तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गोकू एंड वेजिटा बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर फ्यूचर से माई आकर उनको बताती है कि ट्रंक्स अचानक से गायब हो गया है। तब वहाँ पर एक फू नाम का शख्स आकर उनको बताता है कि ट्रंक्स प्रिजन प्लैनेट नाम की जगह पर कैद है। तो वो सब उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तब उन पर अलग डायमेंशन का गोकू आकर हमला कर देता है और तब उसी सब के बीच में उनको पता चलता है कि फू ही वो शख्स है जिसने ट्रंक्स को यहाँ पर किडनैप करके रखा है। तब फू ये भी बताता है कि अगर उन सबको यहाँ से बाहर निकलना है तो उनको सारे ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने होंगे। और उसके बाद हमें ट्रंक्स भी देखने को मिलता है, उसके साथ कूलर भी देखने को मिलता है और एक शख्स इविल सैयान वो भी देखने को मिलता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग सी जगह देखने को मिलती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि हम नर्क में आ गए हो। और वहाँ पर एक बड़े से पत्थर पर एक जेल होती है जिसमें एक प्रिजनर को रखा होता है और वो वही था इविल सैयान जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। बट उसके पास एक ड्रैगन बॉल भी होता है और वो अपने अंदर से इतनी एनर्जी जनरेट करता है जिससे वो पूरा जेल ही उड़ जाता है। और ये सभी चीज़ों को फू अपने मॉनिटर पर लेबोरेटरी में बैठे बैठे देख रहा होता है और हंसता है और हंसते हुए कहता है कि मेरे इविल सैयान तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो और मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया। और तभी सीन चेंज होता है और सीन चेंज होकर हमें गोकू वेजिटा एंड माई देखने को मिलती है जो कि ट्रंक्स को ढूंढ रही होती है और ड्रैगन बॉल्स को भी। तभी उतने में उनके पीछे उनको एक बड़ी सी एनर्जी फील होती है जो कि इससे पहले उन्होंने फील नहीं की थी और वो था वही इविल सैयान। उतने में गोकू माई से कहता है माई तुम जाकर कहीं छुप जाओ और वो दोनों गोकू एंड वेजिटा उस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। बट उससे पहले वो इविल सैयान एनर्जी बॉल्स के हमले करना शुरू कर देता है। गोकू एंड वेजिटा उन ब्लास्ट से बचते बचाते वहाँ तक पहुँचते। गोकू उतने में उस इविल सैयान को एक पंच मारता है और जैसे ही गोकू उसको टच करता है उस इविल सैयान की इविल एनर्जी इतनी होती है कि वो गोकू तक को करप्ट कर देती है और गोकू भी एक इविल बन जाता है और वो गुस्से में पागल होकर वेजिटा पर ही हमला करना शुरू कर देता है। और वो बहुत सारे एनर्जी अटैक्स भी करता है और उनमें से एक अटैक जाकर माई को लगने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है और वो माई को बचा लेता है। तभी ट्रंक्स माई से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो माई। तभी उतने में वेजिटा उससे कहता है कि ट्रंक्स तुम कैंगरॉट को संभालो और मैं उससे निपटता हूँ। और फिर ट्रंक्स भी बिना समय गवाए सुपर सैयान में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा गोकू पर अटैक करना शुरू कर देता है और वेजिटा भी उस इविल सैयान की तरफ बढ़ चलता है। बट उसी समय वेजिटा पर कोई एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है और वो था कूलर। उसी वक्त फू की आवाज़ आती है और वो सभी से कहता है कि यह है इविल सैयान जिसका नाम कंबर है और इसकी इविल एनर्जी इतनी है कि अगर तुमने उसको छू भी लिया तो तुम भी करप्ट हो जाओगे और तुम भी इविल बन जाओगे। और उसके बाद हमें ट्रंक्स देखने को मिलता है। ट्रंक्स गोकू को एक पंच मारकर दूर ढकेल देता है और वो वेजिटा से कहता है कि डैड कूलर अब हमारे साथ है। अब गोकू उठकर सीधा कूलर पे हमला कर देता है और वो लड़ने लगते हैं दोनों। बट कूलर रुक जाता है और वो फू से कहता है फू तुमने मुझसे कहा था कि मेरा छोटा भाई फ्रीज़ा उसने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है अपने गोल्डन फॉर्म को हासिल करने के बाद। बट अगर वो मेरा छोटा भाई कर सकता है तो मैं भी वो चीज़ कर सकता हूँ। और तभी कूलर भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है गोल्डन कूलर में और वो भी अपने आप को गोल्डन कूलर ही बुलाता है। और फिर वो गोकू से कहता है क्या हम फिर से लड़ना शुरू करें। और बस इतना कहते ही वो गोकू पर एक पंच से वार करता है और वो गोकू को ढेर कर देता है। और उसके बाद तुरंत ही वो एक बड़ी सी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उससे कंबर पर अटैक कर देता है। गोल्डन कूलर के उस हमले से गोकू अब नॉर्मल होने लग जाता है और ट्रंक्स गोकू से जाकर पूछता है कि गोकू क्या अब तुम ठीक हो। तब गोकू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। बट उतने में वहाँ पर कंबर भी उड़ जाता है, यानी कि उसने उस गोल्डन कूलर की इतनी बड़ी एनर्जी ब्लास्ट को भी सरवाइव कर लिया। और अब पहली बार कंबर कुछ बोलता है। वो कहता है मुझे तुम सब पसंद आए, अब लड़ो मुझसे। और बस इतना कहते ही कंबर अब अपने असली फॉर्म में आ जाता है और अब उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसकी बॉडी से बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट निकलने लग जाते हैं। और सभी अब उस एनर्जी को देखकर शॉक में पड़ जाते हैं और वो बस सोचने लग जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी माई को कुछ याद आता है और वो अपने पास रखी हुई पोटारा ईयर रिंग्स को निकालती है जो उसको सुप्रीम काई ने दिया था बीरस के प्लेनेट पर। और वो बिना वक्त गवाए उस ईयर रिंग्स को गोकू एंड वेजिटा की तरफ फेंक देती है। और ट्रंक्स कहता है कि मैं उसको बिजी रखता हूँ, तब तक तुम तुम्हारा काम कर लो। और इतना कहते ही वो कंबर पर अटैक कर देता है। बट कंबर उसके अटैक्स को बहुत ही ईजिली रोक लेता है और वो ट्रंक्स का सीधा गला पकड़ लेता है। गोल्डन कूलर भी उस पर हमले करता है मगर उस इविल सैयान पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। और उसी बीच में गोकू एंड वेजिटा
उन पोटारास की मदद से फ्यूज़ हो चुके हैं और अब वो कंबर से कहते हैं चलो लड़ते हैं, और बस इतना कहते हैं इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।